प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल गुरुमत सिद्धांत वाणी परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी कहते हैं, शिष्य अपने व्यक्तित्व को गुरु के आत्मिक सागर में लीन कर देता है। इसका भाई गुरुदास जी शिष्य रूपी मुर्दे का गुरु रूपी गौर कब्र में समाना कहकर वर्णन करते हैं। इसका गुरुवाणी में नानक आपू छोड़ गुरु माही समावे कहकर वर्णन किया गया है। यही फना फिस्सेक अर्थात गुरु में एक रूप होकर अपनी हस्ती को नाबूद कर देना है, खो देना है। इसी अवस्था के बारे में मोइनुद्दीन चिश्ती साहिब फरमाते हैं कि मेरे अंतर में मेरे प्रीतम के सिवाय और कुछ नहीं समा सकता। जिस प्रकार बादशाह के महल में और कोई नहीं जा सकता। मरा दिल बगैर अज दोस्त चीज़े दर नमे गुजद बखिलवत खानाए सुल्ता कसे दिगर नमे गुजद। जब तक हमारी देह स्वरूप गुरु की भक्ति पूर्ण नहीं होती, न शब्द खुल सकता है और न ही मालिक मिल सकता है। गुरु भक्ति से जगत के मोटे मोटे मैल या विकार दूर हो जाते हैं और मन के सूक्ष्म बंधन नाम की कमाई के प्रताप से जो गुरु से प्राप्त होता है कट जाते हैं। जब तक गुरु ना मिले नाम नहीं मिलता। अगर नाम नहीं मिलता तो मन के बंधन किस प्रकार काटे जा सकते हैं। हजरत मसीह साहब ने गुरु भक्ति की आवश्यकता के सिद्धांत का क्या सुंदर ढंग से वर्णन किया है। फरमाते हैं, तुम मेरे अंदर वास करो और मैं तुम्हारे अंतर में वास करूं। जिस प्रकार टहनी अपने आप फल नहीं लगा सकती जब तक कि वह बेल के साथ जुड़ी हुई ना हो, इसी प्रकार तुम भी फल नहीं लगा सकते जब तक तुम मेरे अंतर में निवास ना करो। मैं अंगूर का पेड़ हूँ, तुम शाखे हो। जो मुझ में बसता है और मैं उसके अंदर, वह बहुत फल ले आता है, क्योंकि मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। जिस प्रकार मेरे पिता ने मेरे साथ प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम्हारे साथ प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में रहो। जिस प्रकार वह शाखा जिसकी किसी पेड़ के साथ पैबंद लग गई हो, उस पेड़ के साथ जुड़ जाती है और मिलकर एक हो रहती है तथा पेड़ की जिंदगी ही शाख की जिंदगी बन जाती है। इसी प्रकार हम मालिक के साथ जुड़े हुए हैं। इसका परिणाम यह होता है कि चाहे ना जुड़ी हुई शाख की भांति हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते, पर किसी गुरु रूपी वृक्ष के साथ पैबंद लग जाने पर हमारे अंदर गुरु और परमात्मा के सब गुण प्रकट हो जाते हैं। गुरु भक्त गुरुमुख होता है, सो वक्त जो गुरुमुख होवे। गुरु भक्त गुरु में समाकर गुरु के रूप में जाग उठता है, वह फिर उससे भिन्न नहीं होता। जिस प्रकार पानी पानी में मिलकर उससे भिन्न नहीं रहता। अंतर में गुरु भक्ति की पैबंद गुरु के साथ लग जाती है, अतएव उसको भय नहीं रहता। गुरु तो अमृत है, जो मनुष्य अमृत में डूब जाए उसको मरने का डर नहीं रहता। गुरु और परमात्मा दो व्यक्तित्व हैं, पर उनका आत्म तत्व एक होता है। इसी प्रकार गुरु और गुरु भक्त देखने में दो हस्तियां हैं, पर वे एकात्म हैं तथा एक ही शरीर में होने का आभास देती हैं। उसके होठ गुरु के होठों से हिलते प्रतीत होते हैं। उसके शरीर में गुरु का शरीर भासता है। उसके अंदर गुरु बोलता प्रतीत होता है। उसकी आँखों में गुरु की आँखें आभास देती हैं। उसके अंतर में गुरु उसके साथ एक मेक हो रहा है। समत ब्रेज साहब ने गुरु और गुरु भक्त की एकता का वर्णन किया है। कहते हैं, अर्थात मैं तू हो गया और तू मैं हो गया, मैं तन बन गया और तू मेरी जान बन गया। इसके बाद लोग यह ना कहें कि मैं और हूँ तू और है। कबीर साहब फरमाते हैं कि जब तक मैं था तब तक गुरु नहीं आया था, जब गुरु आया तो मैं ना रहा। प्रेम की गली में एक होकर रहना पड़ता है, वहाँ दो होकर रहने की गुंजाइश नहीं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामाही दो न समाई। सेंट पॉल भी
गुरु भक्ति के अपने अनुभव का वर्णन करते हैं। मैं जीता हूँ पर मैं अब नहीं हूँ, मसीहा मेरे अंदर बस रहा है। हाफिज साहिब भी यही विचार प्रकट करते हैं कि मेरे हृदय में प्रीतम मुर्शिद ने इतने पूरे तौर पर घर कर लिया है कि मेरे अंतःकरण से अपने आप का ख्याल बिल्कुल ही खो गया है। इतने पर ही बस नहीं किया, फरमाते हैं कि मेरे शरीर के अंग अंग पर प्रीतम ने कब्जा कर लिया है और यह हालत हो गई है कि मेरा नाम तो केवल नाम मात्र रह गया है, बाकी सब कुछ वह हो गया है। गुरु भक्ति गुरु का इश्क है, जिसके साथ प्रेम होता है मनुष्य उसकी सेवा करता है, उस पर सब कुछ वार देता है। प्यार में कोई भार प्रतीत नहीं होता और न कोई मजबूरी होती है। मनुष्य अपने आप प्रीतम की सेवा में सब कुछ अर्पण करता चला जाता है। तन से, धन से, मन से और सुरत निरत से वह गुरु की सेवा करता है। गुरु की सेवा ही गुरु की भक्ति है। धन कृपा।